नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपका छोटा भाई आकाश कुमार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ के कोल विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन इलाके के अमीन शाह मार्केट में, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो पूरे 5 साल कैसे उन्होंने मेंटेन किया, क्या उनका रवैया रहा, क्या जो बाज़ार में जो बढ़ती कीमतों के कभी दर घटती रही और बढ़ती रही, क्या उनको लाभ मिलता है। मौजूदा पूरे 5 साल जो मौजूदा सरकार रही और 5 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य किया है, जिसको लेकर के जो व्यापारी हैं उनमें किस तरीके का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या वो मौजूदा सरकार से खुश नजर आते हैं या नाखुश दिखते हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि पूरे जो बीजेपी सरकार रही पूरे 5 साल में उसने व्यापारियों के हित के लिए क्या विकास कार्य किया है, जिसको लेकर के क्या उन्होंने मन में जाया है। क्या वो चाहते हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए, या जो मौजूदा जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो फिर से रिपीट होनी चाहिए। इस बार क्या लगता है कि अखिलेश बाजी मारेंगे या बीजेपी सरकार रहेगी या अन्य कोई पार्टी यहाँ से निकल सकती है। तो इसको लेकर के यहाँ के जो दुकानदार हैं मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा और उनसे जानना भी चाहूँगा कि क्या लगता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सऊद अली खान। सऊद अली जी, एक बात बताइए कि जो पूरे 5 साल बीजेपी सरकार रही, क्या लगता है दुकानदारों के हित के लिए क्या विकास कार्य किया? दुकानदार तो छोड़िए, जो आम आदमी है, मेन तो हम भी आम आदमी हैं, व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारी तो परेशान है ही है, साथ के साथ आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सीधी सी बात यह है, व्यापारी का तो जीएसटी इतना बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ पहले 5 लड़के काम करा करते थे, आज 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए, 3 से 2 हुए, क्योंकि काम इतना बिल्कुल हल्का हो चुका है, मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे रूल लगा दिए हैं, जीएसटी करी, फिर जीएसटी बढ़ाई, तो उसकी वजह से बहुत ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता और व्यापारी, हम लोग जो भी हम ये चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो। और इस टाइम पूरी लहर लोगों ने मन बना लिया है। मैं कांग्रेस का भी हूँ, मैं समाजवादी का भी हूँ, मैं सबका हूँ, लेकिन जो बात ये है वो ये है कि महंगाई, हर आदमी ये चाहता है कि सुकून से मेरे घर में रोजी रोटी चल सके, लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी है कि बिल्कुल आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो सबका मन बन चुका है कि बिल्कुल इस बार समाजवादी को जितवाना है और बदलाव चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी आपके सामने क्या रही? सबसे ज़्यादा ये जैसे अभी सिलेंडर है, उस टाइम पे जब ये लोग आए थे, उस टाइम पे सिलेंडर था 450 रुपये का, और ये लोग बोलते थे हम 300 का लाएंगे। आज के टाइम में सिलेंडर 950 रुपये का हो चुका है, जस्ट डबल हो चुका है। सबसे ज़्यादा परेशानी सिलेंडर, जो हम लोग चाहे व्यापारी हो या आम नागरिक हो, उसकी क्या होती है ज़रूरतें। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, उसमें बिजली की दर भी इन्होंने बढ़ा दी है, उसके बाद सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, आम आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल हो चुका है इस टाइम। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, जनता के हित के लिए कोई विकास नहीं किया? नहीं, जनता के हित के लिए क्या करा है, देखा जाए तो जो समाजवादी ने जो कार्य उस टाइम पे उन लोगों के चालू हो रहे थे, उनके सिर्फ रिबन काटे हैं और उसका सारा श्रेय अपना लिया है। बाकी सिर्फ नाम बदले हैं, नाम बदलने के अलावा कुछ इस सरकार ने नहीं करा है। सरकार से नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं? रीजन बताएंगे आप? रीजन तो महंगाई। पेट्रोल आज के टाइम में देखिए, जिस टाइम में पेट्रोल का जो इंटरनेशनल मार्केट होता था उस टाइम पे महंगा था, तब कांग्रेस जो है ना दे रही थी 50, 55, 60, 70। आज के टाइम में 80, 90, 100 रुपये तक के पेट्रोल हुए चला जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उसमें कम है। अब नेपाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान से पेट्रोल लेके यहाँ से सस्ता बेच रहा है, और हम लोगों का यहाँ होते हुए भी हम लोगों को महंगा मिल रहा है। 2022 में किसको जिताएंगे? 2022 में पूरी जनता यूपी की ये मन बना चुकी है कि बदलाव चाहिए, और हमें सिर्फ वो चाहिए जो यहाँ काम कर सके। तो अखिलेश के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा हमें नहीं लगता कि इस टाइम कोई और आ सकता है, क्योंकि उसकी लहर है पूरी। बीजेपी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया? बीजेपी का तो कुछ ऐसा है, उन्होंने आम आदमी जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अडानी, अंबानी, इन लोगों के लिए करा, बाकी आम जनता के लिए या किसानों के लिए। अब देखिए 700 किसान मर गए, किसान आम आदमी है, आम जनता है, उसके लिए भी कुछ नहीं करा। अब जाके उन्होंने, जब वो इलेक्शन आ रहे हैं तब जाके वापस करा, इन्हें पहले कर देना चाहिए था। 700 किसान शहीद हुए हैं इसमें, किसान आंदोलन में। महंगाई को लेकर के आप बस समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? नहीं, समाजवादी के हम पिछले कामों को जो उन्होंने करे थे काफ़ी अच्छे करे थे। और अब सबसे अच्छी बात जो उनकी मुझे लगी, 300 यूनिट फ्री करेंगे बिजली यूपी के अंदर। मुझे नहीं लगता इतिहास में किसी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री करी हो, क्योंकि ये तो आम जनता के लिए कितना अच्छा वो है। क्योंकि आप महीने का निकाल लीजिए, 300 यूनिट का बिल करीब 2000, 2500 आएगा, और पूरे साल पे कम से कम 30,000 रुपये का जो एक आम आदमी होता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने सोचा है। और जो पेंशन उन्होंने दोबारा कहा है, इन्होंने घोषणा पत्र में काफ़ी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो ये
कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इससे 300 यूनिट से तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बिजली के बिल इतने आते हैं कि बिल्कुल परेशान हो जाते हैं बिजली के बिलों से। अभी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। क्या वो उन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार ने उनके लिए विकास कार्य किए या नहीं किए, जिसको लेकर के वो अब 2022 में किसको जिताना चाहेंगे? अब क्या नाम है? कैसे संदीप ये बताइए, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को जिताना चाहेंगे, किस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, किस नेता को? हम तो देखिए जो सही काम करेगा उसे जिताना चाहते हैं, जो सही कार्य करेगा। अब तक किसने सही काम किया है, किसको जिताना? अब तक तो हमारी निगाह में अखिलेश जी ने काम सही बढ़िया किया। और बाकी योगी जी ने सही काम नहीं किया। योगी जी ने क्या काम किया है, आपको नहीं दिखता क्या काम किया है? योगी जी ने तो सारी चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए। आप सिलेंडर ले लीजिए, गैस ले लीजिए, गैस ले लीजिए और पेट्रोल ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, कौन सी चीज़ ऐसी है? सारे राशन महंगे हैं, सारी चीज़ें महंगी हैं, स्कूल सारे बंद हैं, फीसें बराबर जा रही हैं, स्कूल की कोई फीस माफ़ नहीं हुई, कहीं किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जा रही, किसान अलग मारे जा रहे हैं, पब्लिक सारी परेशान है, धंधे चौपट पड़े हुए हैं बिल्कुल जिस टाइम से ये सरकार आई है। बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से जो है जनता के हित के लिए विकास कार्य कर रही है, जनता को रोजगार दे रही है, राशन फ्री दे रही है, क्या आपको नहीं मिला? अरे कौन सा राशन मिला है, कौन सी जनता को क्या दे रही है, ये आपको भी सब पता है भाई साहब। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी संज्ञान में लिया उस मसले को और जो है वो ट्वीट भी किया है और फेसबुक पे भी चीज़ को कहा गया है, भाई जो समस्याएं आदमी कोई बताता है अपनी समस्याएं उसकी सुननी चाहिए, ठीक है ना। आप जो है चीफ मिनिस्टर हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं वो आपको सुननी चाहिए, समस्याओं से भागना नहीं है ना। कुछ लोग वहाँ इकट्ठा थे, स्टाफ के लोग, जिन्हें 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, कम से कम आप हमसे उनके बात तो करते। आप नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, कहाँ है साथ? ना है साथ ना है विकास। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है सबका साथ दिया है और सबका विकास किया है। ये तो सिर्फ बेच रहे हैं, आज देख लो, आज जो भी चीज़ें बेच रहे हैं आज किसने बनाई? वो सब कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है, बनाई है नहीं बनाई है। तो ये तो सिर्फ फर्जी बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। अलीगढ़ की मुख्य सीट कोल और शहर पर क्या कहेंगे आप, कौन जीत रहा है? भाई देखिए, समीकरण जो बन रहे हैं कोल की सीट पे, क्योंकि हम इलेक्शन कोल पर ज़्यादा देख रहे हैं, तो कोल के समीकरण जो बन रहे हैं वो हमें मजबूत दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, माननीय विवेक बंसल जी के। वो हर समाज का वोट लेके जा रहे हैं, ठीक है साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट मिल रहा है उन्हें, और उन्होंने काम भी किया है। कोरोना काल में उन्होंने बहुत कार्य किया है। और जो हमारे समाजवादी के कैंडिडेट हैं मिस्टर अज्जू इशाक साहब, इन्होंने क्या काम किया है? काय पे वोट मांग रहे हैं? बताएंगे काय पे वोट मांग रहे हैं, क्या बताएंगे ये? बल्कि हकीकत में कोरोना पीरियड में इनकी जब वालदा एडमिट थी, ये खुद परेशान थे बेचारे ऑक्सीजन के लिए। जो आदमी खुद के लिए चीज़ मुहैया नहीं करा पा रहा है, जनता के लिए क्या करा पाएगा? बताओ मुझे आप। ज़्यादातर ये कहते हैं कि बंसल जी जो है लगातार 4 बार हार चुके हैं, 5वीं बार खड़े हैं, फिर इस बारे में आप क्या कहें? अच्छा सवाल किया आपने। एक बार वो एमएलए भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं और इस टाइम मौजूदा प्रभारी भी हैं हरियाणा के, ठीक है भाई। तो काम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ता है आदमी, जीतता भी है हारता भी है, और इस बार वो निश्चित जीतेंगे। शहर सीट से अचानक एक नए जिसने कांग्रेस ज्वाइन करी और सीनियर को नज़रअंदाज करके टिकट दे दिया गया और उसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई है, उस बारे में क्या कहें? भाई देखिए, शहर के लोगों की बहुत डिमांड थी, हमें एक मुस्लिम प्रत्याशी चाहिए, ठीक है। और कोई भी आदमी जब ज्वाइनिंग करता है नया, तो नए प्रत्याशी होता है, बाद में वो पुराना होता है। तो सलमान इम्तियाज़ जो है यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अच्छा चेहरा है। और रही बात जिला बदर की, तो ये षड्यंत्र है, एक उन्हें फंसाया गया है और इसका पर्दाफाश हो जाएगा 2 दिन के अंदर इसके अंदर। शहर से कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर नहीं था अब तक? सीनियर लीडर हमने पहले भी लड़वाए हैं हमने, मगर जनता की डिमांड थी वहाँ से कि इनको लड़वाया जाए, इनकी फेवर में ज़्यादा लोग थे, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया। व्यापार सभा, व्यापार मंडल अब किसके साथ जाने को तैयार है? व्यापार मंडल, भाई व्यापारी आज़ाद है। देखिए, हर आदमी अपनी राय है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है आज की तारीख में। बल्कि हकीकत तो यह है, कोई आदमी कहे ना अपने घर का जिम्मेदार नहीं है आदमी, भाई जिसकी जहाँ मर्जी होती है वोट देता है। तो व्यापारी आज़ाद है, जिसे चाहे उसे वोट दे। मगर हाँ, व्यापारी भी इस चीज़ को जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा व्यापारियों को फ़ायदा करवाया है। कांग्रेस के राज में व्यापार बहुत बेहतरीन चलते थे, जो कि अब देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है मामला। तो उम्मीद है कांग्रेस सरकार अगर दोबारा आती है तो जो है विकास करेगी व्यापारियों का। आपने तो बोल दिया। व्यापारियों की इस योगी सरकार में क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा?
इस योगी सरकार में सबसे ज़्यादा व्यापारियों को ही परेशानी उठानी पड़ी है, बल्कि जो छोटा व्यापारी है उसे सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। ना ही तो कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ हुए, ना ही कोरोना काल में बच्चों की फ़ीस माफ़ हुई, और ना ही इनकम हुई। दुकानें बंद करने का ऑर्डर कर दिया जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई इनकम नहीं होती, किराएदार किराया देता है, सरकार की बिजली के बिजली पैसे जाते हैं, स्कूल वालों को फीस जाती है, तो व्यापारी तो इस सरकार में बिल्कुल मर गया। समाजवादी पार्टी से कोल विधानसभा से अज्जू इशाक है और एक प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से विवेक बंसल। क्या रुख किसकी तरफ क्या कहता है? माननीय विवेक बंसल जी जो है सीनियर आदमी हैं और कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। और अज्जू इसाक साहब जो हैं समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो पिछली बार जो हैं इलेक्शन लड़े थे, सेकंड पोजीशन रही थी, क्योंकि बीजेपी की लहर थी, इस वजह से वो हार गए थे। लेकिन इस बार ये है समाजवादी की लहर है, तो पब्लिक को, कोल विधानसभा की पब्लिक को उम्मीद है इस बार जो है अज्जू इसाक जी जो है जीत सकते हैं, इसलिए रुझान उनके तरफ ज़्यादातर पब्लिक का है। अखिलेश की सरकार में पहले भी व्यापारियों को काफ़ी कुछ राहत मिली है और हम व्यापारियों को ख़ास तौर से बहुत उम्मीदें हैं। अखिलेश सरकार आएगी, हम लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, और व्यापारी तो हमेशा सरकार के साथ रहता है, क्योंकि सरकार के साथ ही रहना है व्यापारी को। व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन्हें लेकर आप सरकार को प्रस्ताव दे सकते हैं? हमारी सेंटर सरकार ने और हमारी मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा जो स्टेट सरकार और सेंटर सरकार ने हमें परेशानियां दी हैं वो जीएसटी को लेके दी हैं। ये लोग आज तक हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, खुद सेटिस्फाई नहीं हुए ये कि जीएसटी किस चीज़ पे कितनी लगाई जाए। हर रोज़ एक बयान नया आ जाता है, 22%, 18%, 12%, कहाँ तक मेंटेन अपने खाते करे, कितने आदमी रखे इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी सरकार से डिमांड है, ये सरकार अगर चाहे, सेंटर सरकार अगर चाहती है व्यापारियों का बोर्ड लेना, और या फिर स्टेट सरकार हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार योगी जी की सरकार चाहती है बोर्ड लेना, तो ये फ्लैट कर दें जीएसटी, 5% सब पे कर दें, कपड़े पे 5 कर दें, जूते पे 5 कर दें, ये 12 और 18 क्यों? मौजूदा जो सरकार रही उससे कितने विकास कार्य किए और कितना जनता के हित के लिए काम किया है, और कितना जनता को राशन मिला है, कितना रोजगार मिला है, कितना उसके लिए प्रॉफिट दिया है आज तक, जिसको लेकर के 2022 के आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं कुछ ही क्षणों में। जो अब जो है नामांकन तो लगभग होना शुरू ही हो चुका है, कुछ जिलों में हो भी चुके हैं। आने वाले 10 मार्च को ये रिजल्ट भी मिल जाएगा कि यूपी की जो जनता है उसने किस प्रत्याशी को, किस मुख्यमंत्री को देखना चाहेगी, वो आने वाले 10 मार्च को डिसाइड हो जी जाएगा। हालांकि यहाँ के काफ़ी लोगों से मैं रूबरू भी हुआ और ज़मीनी हकीकत भी जानना चाहिए कि कितना मौजूदा सरकार ने जो विकास कार्य उनके हित के लिए किया, जिसको लेकर के वो किस मुख्यमंत्री को वोट देंगे और किसको जिताना चाहेंगे। अलीगढ़ से आकाश कुमार, एक्सपोर्ट न्यूज़ के लिए।